तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो यानी कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं 12th क्लास का। ठीक है, तो फिजिक्स में आज हम क्या पढ़ाएंगे, जैसे आवेश का प्रकार हम बता दिए यानी कि धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, यानी कि आवेश का जो नामकरण किसने दिया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। कब दिया था, तो 1750 ईस्वी में। ये सब बता दिया, यानी कि आवेश का नामकरण धनावेश तथा ऋणावेश किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। कब, 1750 ईस्वी में। ठीक है, ये जो है कल की क्लास में हम बता दिए। अब देखिए आज क्या पढ़ाएंगे जी। आज आप लोग को जो है यानी कि आवेश की ध्रुवता पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए आवेश की ध्रुवता क्या है, आवेश की ध्रुवता के बारे में जानकारी आप लोग को देंगे। ठीक है, आवेश के पहले इसका सबसे पहले इसका देखिए परिभाषा जानते हैं। ठीक है, क्या लिखा है जी कि वह गुण जिसके आधार पर आवेश में विभेद किया जाता है उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। जैसे बोला कि वह गुण जिसके आधार पर आवेश का विभेद किया जाता है, जैसे कोई धनावेश या फिर ऋणावेश उसका विभेदन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश की ध्रुवता। ठीक है, वही लिखा है, क्या लिखा है, वह गुण जिसके आधार पर आवेशों में विभेद किया जाता है उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं, जैसे धनावेश तथा ऋणावेश। ठीक है, अब देखिए जो है इसी के आधार पर एक और आप लोग को जो किताब में दिया यानी कि आप लोग को जो किताब में दिया है एनसीईआरटी के बेस पर जो दिया है उसका टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत यानी कि क्या लिखा, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को एग्जाम में। डायरेक्ट पूछा है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है, इसका जो है उपयोग लिखे, इसका बनावट लिखे, इसका कार्य प्रणाली लिखे, इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन पूछा था। तो डरने की बात नहीं, पूरा बिल्कुल यानी कि बढ़िया से एकदम सिंपलीफाई करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी किसे कहते हैं। तो इस सिंपल से याद रखना है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आवेश का पता लगाया जाता है उसे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। यानी कि लिखा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है, तो जिसके द्वारा यानी कि वह युक्ति जिसके द्वारा आवेश का पता लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है, इसका बनावट जानते हैं। देखिए बनावट पहले समझना है। ये जो दिया है ये क्या है, एक विद्युत यानी कि कांच का जो है, एक कांच का क्या है, खिड़की है। ठीक है, कांच का यानी कि कांच का क्या है, खिड़की है, लिख दिया कांच का खिड़की है। अब ये देखिए ये जो लगा है क्या, स्वर्ण पत्र यानी कि सोना का दो पत्र है। कितना है, सोना का दो पत्र है, इसके बोलते हैं स्वर्ण पत्र। ठीक है, ये जो यहाँ दिखा है इसके रबड़ यानी कि जैसे कांच में, कांच है ना, इसके अंदर में यहाँ जो दिख रहा है ये छड़ है, मतलब ये जो दिख रहा है क्या, धातु का छड़ है ये जो। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है आप लोग को गोल जैसा, ये क्या है जी, ये तो रबड़ है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो है, हाँ ये जो दिख रहा है क्या, रबड़ है। और ये जो दिख रहा है ये धातु की छड़ है। ये जो दिख रहा है यहाँ से जो दिख रहा है धातु की छड़ है। और ये जो दिख रहा है क्या, धातु की घुंडी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, धातु की घुंडी। तो इसका सबसे पहले क्या जानते हैं, ये बनावट यानी कि जैसे विद्युत लिखा है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की बनावट। ठीक है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की बनावट क्या है, तो बनावट देखिए सबसे पहले क्या लिखे, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का बनावट। अब क्या लिखा है, विद्युत यानी कि विद्युत रोधी बॉक्स में धातु का एक छड़ लगा होता है। सिंपल से यहाँ से देख के भी लिखना है कि विद्युत रोधी बॉक्स में, कि इसमें क्या विद्युत प्रवाह और कांच में क्या विद्युत प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसमें लिखे हैं कि विद्युत रोधी बॉक्स में, विद्युत रोधी एक बॉक्स है, इसमें क्या लिखा है, धातु का एक छड़ लगा होता है, धातु का एक छड़ लगा होता है। ठीक है, छड़ के ऊपरी सिरा, छड़ के देखिए जो छड़ दिख रहा है, छड़ के ऊपरी सिरा में धातु की, छड़ के ऊपरी सिरा में जो धातु की घुंडी लगी होती है, छड़ लिखा है, छड़ के ऊपरी सिरा में धातु की घुंडी लगा होता है तथा निचले सिरे में सोने का दो पट्टिकाएं लगा होता है। अब देखिए इसके छड़ के नीचे निचले सिरे में क्या, सोने के दो पट्टिकाएं लगा होता है। तो इसका जो है बनावट निकल गया। ठीक है, यानी कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का बनावट है यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आप लोग को जो है इसका कार्य प्रणाली पूछेगा कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में यानी कि जानकारी दें या फिर इसको लिख के हमको बताएं। ठीक है, अरे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का कार्य प्रणाली आप लोग को समझाते हैं कि जब एक आवेश को जो यानी कि यहाँ से स्पर्श कराया जाता है तो धातु के छड़ से होते हुए सोने के दोनों पट्टिकाओं तक आता है, फिर यानी कि सामान्य आवेश सोने के दोनों की क्या करता है, यानी कि विकसित कर देता है। वही देखिए क्या लिखा है, जब किसी आवेशित वस्तु को धातु के छड़ से स्पर्श कराया जाता है, यानी कि कोई आवेशित वस्तु उसको धातु के छड़ से यहाँ से स्पर्श कराएंगे हैं तो यानी स्पर्श क्या लिखा है कि देखिए, जब किसी आवेशित वस्तु को धातु छड़ से स्पर्श कराया जाता है तो आवेश धातु के छड़ से होकर, धातु से छड़ से होकर सोने के पट्टिकाओं तक पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों पट्टिकाओं, यहाँ देखिए
दोनों पट्टिकाओं पर समान आवेश होने के कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को धातु के छड़ से स्पर्श कराया जाता है तो धातु के छड़ से होते हुए यानी कि स्वर्ण के पट्टिकाओं तक पहुंच जाता है, और दोनों पर समान आवेश होने के कारण यानी कि एक दूसरे को क्या कर प्रतिकर्षित कर देता है। तो इसका हो गया क्या जी, इसका कार्य प्रणाली हो गया। ठीक है, आप देखिए स्वर्ण विद्युतदर्शी का प्रयोग, यानी कि जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि इसका आवेश यानी कि आवेश को पता लगाने में किया जाता है, लिखा है आवेश का पता लगाने में किया जाता है, आवेश का प्रकृति का पता लगाने में किया जाता है, यानी कि आवेश का प्रकृति कैसा है, ठीक है, उसका पता लगाने में किया जाता है, वस्तु का पता लगाने में किया जाता है, अगर कोई वस्तु उसको भी पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फिर हम आप लोग को आगे बताएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, और काल के आप लोग जो किताब में दिया है उसका नाम है चालकता तथा विद्युत ऊर्जा, इसके बारे में जानकारी देंगे कल। ठीक है, वो आन की यही टॉपिक दिया है आप लोग को किताब में, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। आन की वो बेसिक है उसको बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, आन की यार जो शेयर भी नहीं किए बढ़िया से शेयर करके और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हम फिर आन की इसी प्रकार से आप लोग को फिजिक्स पढ़ाते रहेंगे और अच्छा से एकदम और अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बढ़िया से एकदम फ्री में यूट्यूब पर फ्री में हम लेके आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब हर चीज़ का आप लोग को आन के बताते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं एंड करता हूँ, इसके लिए धन्यवाद।